फुतुर आइंस फ्यूचर टेंस इसमें आपको अपन पढ़ेंगे। यहां पर आपको वर्ब की कोई नई फॉर्म लर्न नहीं करनी। वर्ब की तीन ही फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को इंडिकेट करती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। ओके, फ्यूचर टेंस के लिए आपको बस एक स्ट्रक्चर लर्न करना है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब। अब देखो तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, जाइन, हाबन और वेर्डन। तो वेर्डन तो आपकी फ्यूचर टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और जाइन हाबन हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो कल की क्लास में हमने सीखा है उसमें हमने सेकंड पोजीशन पे यूज करी है ना। ओके, और फिर उसके बाद में अपन को ऑब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेर्डन वर्ब किसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। और लास्ट में फिर आपको मेन वर्ब यूज करनी है। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में, इंफिनिटिव फॉर्म में। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फुल फॉर्म, प्रेजेंट में होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और पूरी वर्ब होनी चाहिए, इसका कोई कॉन्जुगेशन नहीं करना। आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि ये तो मॉडल वर्ब जैसा ही हो गया। आई बात समझ में, मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था, बस उसमें क्या था कि सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आ गई, राइट। हाँ वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप सब्जेक्ट के हिसाब से तो वेर्डन वर्ब को कॉन्जुगेट कर दोगे, और मेन वर्ब के हिसाब से आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंपल, ठीक है। वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन आता है आप लोगों को? क्या कॉन्जुगेशन होगा वेर्डन का? एंशुल्डिगुम। ऐसे कौन बताता है कॉन्जुगेशन? इश नहीं, फिर नहीं आता इसका मतलब। इश वेर्ड है, विल तो आप इंग्लिश का बोल रहे हो, और इश विल होता भी है, लेकिन वो तो मॉडल वर्ब वोलन का होता है, राइट। तो प्रॉपर याद करो, इश वेर्डे दू विर्स्ट एर एस जी विड वियर वेर्डन ईयर वेर्डेट एंड देन जीजी वेर्डन। अब सारी चीजें ध्यान से समझना, सुनना, डाउट्स भी रखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार ये ग्रामर कैसे काम करेगी इस पे पूरा फोकस करना, क्योंकि अगर हम अच्छे से समझेंगे तो अपने आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, जो भी सब्जेक्ट आए आपका उसके हिसाब से वेर्डन को कॉन्जुगेशन करोगे, और फिर मेन वर्ब के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर और कोई लॉजिक नहीं है, बस अपन को डायरेक्ट अब सेंटेंसेज बनाने हैं। सॉरी, हाँ नहीं, वो टॉपिक कहाँ है, वो तो मॉडल वर्ब है, ये तो फ्यूचर का टॉपिक है। हाँ वही चीजें तो मैं बता रहा हूँ ना, है ना, मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू विल डू होमवर्क, यू विल डू होमवर्क, या कि तुम होमवर्क करोगे, या फ्यूचर में, तो यू कौन है, डू के हिसाब से विर्स्ट, डू विर्स्ट, डू चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। होमवर्क को बोलते हैं हाउस ऑफ गाबे, और डू के लिए माखन, ठीक है। माखन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। हाउस ऑफ गाबे फेमिनिन होता है दी, और दी का आकुजाटिव दी सेम रहता है। डेयर का डेन हो जाएगा आकुजाटिव, मतलब मैस्कुलिन चेंज होगा, बाकी दी का दी रहेगा, दास का दास रहेगा, और प्लूरल दी का दी रहेगा। नॉमिनेटिव आकुजाटिव में कोई चेंजेस नहीं होता इतना। तो डू विट्स दी हाउस ऑफ गाबे माखन, ओके। अनदर सेंटेंस, माई ब्रदर विल हेल्प यू, मेरा भाई तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। अब तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात, हेल्प डाटिव वर्ब है, यू का क्या करोगे, डियर, डू डिश डियर, या तो सेंटेंस में अपन क्या बनाएंगे, माइन
ब्रूडर, अब माइन ब्रूडर कौन है यहां पर? एयर। अगर सिस्टर होती तो जी, बच्चा होता तो एस, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, डेर दी दास के हिसाब से। सो माइन ब्रूडर विड, माइन ब्रूडर विड, और फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना, ऑब्जेक्ट पहले लाना है, डियर, और मेन वर्ब पूरी कहां चली जाएगी? लास्ट में। माइन ब्रूडर विड डियर हेल्फन, माइन ब्रूडर विड डियर हेल्फन। ओके, और एग्जांपल्स देखो, फिर इसमें एक नई चीज ऐड करेंगे, ठीक है। दे विल थैंक द टीचर, वो टीचर को थैंक यू बोलेंगे, दे विल थैंक द टीचर। सो दे के लिए क्या लाना है? जी, जी के हिसाब से पूरी वर्ब जी वेर्डन, ठीक है। टीचर क्या होता है? लेरर, ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना, थैंक तो मेन वर्ब है, उसको तो एंड में ले जाना है, डंकन, ठीक है। यस, वेरी गुड। कौन सी वर्ब है? डाटिव, तो लेरर कौन है? मेल। डेयर, डेयर का डाटिव डेम। तो आर्टिकल लगाने वाला तो फंडा वही है जो पहले की सिंपल सेंटेंसेज में चल रहा था। अब अपन को स्ट्रक्चर ये रखना है कि सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब आएगी और मेन वर्ब एंड में, ठीक है। पूरी जर्मन की यही अच्छी खास बात है कि अगर किसी भी एक वर्ब के साथ में दूसरी वर्ब यूज करनी होती है तो दूसरी वर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड में जाएगी। मॉडल वर्ब के केस में दो वर्ब आ रही थी, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे तो मेन वर्ब एंड में। पेपेस्वाई में दो वर्ब आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन पे, मेन वर्ब एज ए थर्ड फॉर्म एंड में। और फ्यूचर के अंदर भी दो वर्ब आ रही हैं, वेर्डन और इन्फिनिटिव, मेन वर्ब, तो वेर्डन वर्ब सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब कहाँ है? एंड में। बाकी इंग्लिश में अलग होता है, इंग्लिश में दोनों वर्ब साथ ही रहती हैं, राइट, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मॉडल वर्ब हो। ओके, शी विल गिव मी योर बुक, वह मुझे तुम्हारी किताब देगी। अब इसमें फ्यूचर का सेंटेंस तो है लेकिन इसमें एनवीडीए भी है। एनवीडीए समझा है ना अपन ने? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सन को डाटिव रखना है और थिंग को आकुजाटिव रखना है, ठीक है। तो जी विड मियर दाइन बुक, मेन वर्ब कहां जाएगी सेंटेंस के एंड में? जी विड मियर दाइन बुक गेबन, ठीक है। कई बार ऐसे हो सकता है आपके दिमाग में है कि मैं कैसे चेक करूं मैंने सेंटेंस सही बनाया कि नहीं बनाया, तो उस टाइम पे फ्यूचर का रूल हटा दो। फ्यूचर का रूल क्या? वेर्डन सेकंड पोजीशन पे हटा दो, मेन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले आओ, जी, और फिर गिवन का कॉन्जुगेशन हो जाएगा, जी गिफ्ट मियर दाइन बुक। बन गया सेंटेंस नॉर्मल या फर्स्ट फॉर्म। वेर्डन को हटा दिया और गिवन सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जी गिफ्ट मियर दाइन बुक, तो मियर दाइन बुक फिर आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि सही किया है कि नहीं किया। ओके, वन मोर सेंटेंस यहां पर, या वी विल लर्न द ग्रामर, वी विल लर्न द ग्रामर, हम ग्रामर सीखेंगे। या अब इसमें अपन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस ग्रामर में क्योंकि ये टॉपिक हो गया, बस इतना ही, आपको एक स्ट्रक्चर लर्न करना है। या वियर वेर्डन दी ग्रामाटिक, वियर वेर्डन दी ग्रामाटिक लर्नन, वियर वेर्डन दी ग्रामाटिक लर्नन। या ओके, बन गए सेंटेंसेज। लेकिन आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि सेकंड पोजीशन पे वेर्डन यूज करना है, मेन वर्ब एंड में। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई काम अभी तक हुआ नहीं, कोई काम अभी तक हुआ नहीं, वो काम फ्यूचर में होगा। क्लास के बाद में आप घर जाओगे, ठीक है, वो आपने बुक पोस्ट कर दी थी क्या, तो आप बोलोगे नहीं वो तो मैं करूँगा पोस्ट। तो कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होगा। इस बात की जानकारी आपको भी है, उस पर्सन को भी है जिसको आप ये बात बता रहे हो, या तो पहले से है या फिर अभी आप बता रहे हो। तो उस टाइम पे आपको वेर्डन की जरूरत नहीं है सेकंड पोजीशन पे।
क्या कह रहा हूं मैं? अगर कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, देखो वेर्डन की कहाँ जरूरत नहीं है सेकंड पोजीशन पे, मतलब उस टाइम पे अपन को इंफिनिटिव प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? एक सेकेंड प्लीज वेट, प्रेजेंट को मैं मेरी बात पूरी कर दूं एक बार। अगर कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, आगे फ्यूचर में होगा, या फिर आप इंडिकेट करके बता रहे हो कि मैं तो ये काम इवनिंग में करूंगा, इतनी बजे करूंगा, कल करूंगा, मतलब ऐसा कोई टाइम इंडिकेटर ले रहे हो जो फ्यूचर में आ रहा है, राइट? ऐसा कोई आप टाइम इंडिकेटर ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको वेर्डन की जरूरत नहीं है। कोई आपको फोन करके पूछे कि हाँ भाई आ रहे हो क्या, आर यू कमिंग, तो फिर आप बोलोगे यस आई एम कमिंग, अभी आए तो नहीं हो, आप जाओगे, तो फिर आपका सिंपल सा सेंटेंस बनेगा इश कॉम है। क्या सेंटेंस बनेगा? क्या इश कॉम है, बस ये फ्यूचर का है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, इश वेर्डे कॉमन, ये गलत नहीं है, इश वेर्डे कॉमन, इश वेर्डे कॉमन ये बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पूरा इंडिकेट हो रहा है कि हाँ मैं आऊँगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे यह इश कॉम है, अपन बात कर रहे हैं, अरे यार वो इवनिंग में 6 बजे अपन को वहाँ पर उससे मिलने जाना है दोस्त से, तुम आओगे क्या, तो आप बोलोगे या इश कॉम है, तो इसका मतलब इवनिंग में आओगे, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक तो सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस बनाने हैं स्पोकन के लिए। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि इश वेर्डे कॉमन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस चलेगा। अगर आप कोई फ्यूचर का अपकमिंग टाइम बता रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो आई विल कम इन इवनिंग, मैं तो इवनिंग में आऊँगा, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे भी वेर्डन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो टाइम इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिक फ्यूचर का काम दे रहा है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पोकन के अंदर सब लोग ये कोशिश करते हैं कि जितनी कम चीज़ यूज़ करें उतना ठीक है, राइट? तो आई विल कम इन इवनिंग, तो फिर वो ये बोलेगा इश्कों में आम आबेंट, इन इवनिंग के लिए क्या यूज किया है, आम आबेंट। अब अपन को ये टाइम इंडिकेटर सीखना जरूरी है कि कौन कौन से टाइम इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, जिनके अंदर हमें वेर्डन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सिंपल आप सेकंड पोजीशन पे वेर्डन यूज करो, अगर टाइम इंडिकेटर के साथ भी यूज कर दिया तो भी गलत नहीं है, ठीक है? वेर्डन को अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया, एक सेकंड फ्यूचर के लिए मुझे वेर्डन यूज करना ही है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पोकन पार्ट में कोशिश ये करनी है कि जितना छोटा बने उतना ठीक है सेंटेंस, ठीक है? जो काम अभी तक हुआ नहीं है उसका अगर आप इंडेफिनेट का सेंटेंस भी बना दोगे तो भी चलेगा, अगर टाइम इंडिकेटर आ रहा है तो भी इंडेफिनेट का सेंटेंस बना दो, वेर्डन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सेकंड पोजीशन पे। जो मेन वर्ब जो एंड में चली गई थी उसी को ही सेकंड पोजीशन पे ले आओ। हाँ, पहले आपका कोई डाउट क्लियर हो गया? इसीलिए मैं कहता हूँ पहले बातें पूरी सुनो। हाँ, आपका तो वो सारे टाइम इंडिकेटर ही हो गए, ठीक है? आई विल कॉल यू एट 10 o'clock, तो पर्टिकुलर टाइम आ गया ना, तो वो 10 o'clock क्या कर रहा है, वो 10 o'clock एक फ्यूचर का टाइम शो कर रहा है, वो ही बता रहा है कि 10 तो बजे नहीं है अभी तक, जब बजेंगे तब मैं तुमको कॉल करूंगा। तो अब वो टाइम इंडिकेटर कौन कौन से हैं वो अपन को लर्न करने हैं, ठीक है, कि क्या क्या टाइम इंडिकेटर हम यूज करें जो फ्यूचर को शो करें, हमको वेर्डन का यूज ना करना पड़े, ठीक है? वो ये कोई जरूरी नहीं है टाइम इंडिकेटर यूज करो, आप कोई डेट भी यूज कर सकते हो, या वी विल ज्वाइन द कोर्स ऑन 10th October, हम कोर्स को 10 अक्टूबर में ज्वाइन करेंगे, राइट? तो वो एक डेट आ गई। आप ईयर भी यूज कर सकते हो, आप मंथ यूज कर सकते हो, आप सीजन्स यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो, ये कौन कौन से टाइम इंडिकेटर होते हैं इनकी बात करते हैं। अपन ने डेज ये पढ़े हैं क्या? डेज मंथ से कुछ नहीं पढ़े ना, तो ये सारे टाइम इंडिकेटर में आएंगे। टाइम इंडिकेटर के लिए वर्ड यूज होता है द साइट अनगाबन। टाइम इंडिकेटर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? द साइट अनगाबन। साइट मतलब समय, टाइम, और अनगाबन का मतलब होता है डिटेल्स, कोई डिटेल्स, डेटा। तो वो डेटा, वो डिटेल्स जो समय को बताए, दैट मीन्स समय को बताने वाले वर्ड्स, ठीक है? चलो देखो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। हॉइट है, हम एक बार फ्यूचर के, पास्ट के जितने भी टाइम इंडिकेटर होते हैं सारे लर्न करेंगे। इनमें से फिर आपको फ्यूचर टेंस के लिए यूज करना है जो अपकमिंग टाइम को शो करें।
heute, heute means today, आज. Gestern, gestern means yesterday. Then morgen, yeah, tomorrow. morgen एक आपको ऐसे भी लग रहा होगा guten morgen मॉर्निंग के लिए, राइट? स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन अगर मॉर्निंग के लिए वर्ड यूज करोगे तो उसके साथ आर्टिकल या कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, आर्टिकल मिलेगा. फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट जो लेटर है वर्ड का वो कैपिटल लिखना है हमेशा, लेकिन टुमारो के लिए फर्स्ट जो है वो क्या लिखोगे? स्मॉल. पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सेंटेंस की शुरुआत ही इन्हीं से हो रही है तो कैपिटल आएगा ही आएगा, ठीक है? देन वी हैव फॉर गेस्टन. फॉर गेस्टन मीन्स डे बिफोर yesterday, yesterday. Then übermorgen, übermorgen, that is day, yeah, day after tomorrow, या परसों. ये दोनों क्या है? फॉर गेस्टन जो चला गया वो परसों, एंड यूबरमॉर्गन वो परसों जो आएगा, ठीक है? अब आपको सिंपल ये बात कर रही है कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है? तो फिर आपको यूज करना है am morgen. am morgen, am morgen मतलब इन द. हाँ, अब आप ऐसे ट्रांसलेट मत करना आम का मतलब इन है क्या, है ना? हर चीज ट्रांसलेट नहीं करनी, कुछ चीजें फिक्स भी लर्न करनी होती हैं, ठीक है? इन द मॉर्निंग. आपको बोलना है आफ्टरनून में, तो सिंपल क्या लगाओगे? am nachmittag. आफ्टरनून किसको कहते हैं? नाकमिटाग को. या ये वर्ड्स तो पढ़े हैं अपन ने, मॉर्गन, नाकमिटाग, आबेंड, नाक, ठीक है? अब नाकमिटाग मीन्स इन आफ्टरनून या फिर इन द आफ्टरनून. आपको बोलना है इवनिंग में, तो आम आबेंड. अब आम आबेंड का मीनिंग क्या हो गया? इन इवनिंग. आपको बोलना है नाइट में, तो नाइट के लिए यूज करना है इन डेयर नाक्ट. इन डेयर नाक्ट मतलब इन द नाइट. हाँ, इसमें डेयर लगाना. इसमें भी आर्टिकल, इसमें आपको दिख नहीं रहा. एक्चुअली आम जो है वो बना है अन प्लस डेम से, तो उसमें भी द आर्टिकल ऑलरेडी छुपा हुआ है. शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन क्या है वो हमने, ठीक है? इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, तो वो फिर पूरा, जिसका नहीं होता उसका पूरा लिखना पड़ता है. ओके? अब आम जो है ये डे टाइम से पहले तो लग गया, आम डेज से पहले भी लगता है. डेज अभी बताऊंगा मैं आपको. जैसे मंडे बोलना है तो आप बोलोगे आम मोन्टाग. डेज अभी अपन सेपरेटली करेंगे, लेकिन अभी एक दो लिख लेते हैं. मंडे अगर बोलना है तो क्या बोलोगे? आम मोन्टाग. दैट मीन्स ऑन मंडे. आपको बोलना है ऑन फ्राइडे, तो आम फ्राइटाग, या ऑन फ्राइडे. आपको बोलना है ऑन वीकेंड, वी विल मीट ऑन वीकेंड. वीकेंड में मिलेंगे, ठीक है? तो वीकेंड के लिए वर्ड यूज करना है आपको. ये देखो, आम इनका आर्टिकल नहीं है, ये हम एक फिक्स जो कॉम्बिनेशन होता है ना टाइम इंडिकेटर का, कैसे यूज करना है वो पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है? तो वो हो जाएगा आम वॉकन एंडे. आम वॉकन एंडे का मतलब हो गया ऑन वीकेंड, वीकेंड में, ठीक है? इसके बाद में अगर आपको, जैसे उसने बोला देव ने, कि कोई पर्टिकुलर समय की अगर बात कर रहे हैं तो फिर आपको वहां पर यूज करना है, स्क्रीन पे देखो भाई, यूज करना है सेन हुअर. एट फिक्स टाइम के लिए या एट 10 o'clock. एट के लिए क्या यूज करोगे? हालांकि ये चीजें मैं आपको प्रीपोजिशंस में और सिखाऊंगा, प्रीपोजिशंस में वापस से सिखाऊंगा, लेकिन अभी ये चीज याद रखो कि फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? यूज करेंगे. सो ये क्या हो गया? एट 10 o'clock. अगर आपको बोलना है कि अराउंड 10 बजे के आसपास, तो फिर आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, गेगन. गेगन सेन हुअर. वैभव, आपका स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो. अराउंड 10 o'clock, ठीक है? अराउंड, तो अराउंड के लिए क्या यूज करना है? गेगन यूज करना है. तो ओवरऑल बात ये होगी कि जब भी फिक्स समय की बात करेंगे यूज करेंगे, आसपास के समय की बात करेंगे तो गेगन यूज करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से हमको बोलना है
अक्टूबर में, मंथ भी तो यूज कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको मंथ से पहले यूज करना है इन अक्टूबर, इन अक्टूबर। आपको ईयर बोलना है 2026 में, तो भी आपको इम यूज करना है, इम 2026, तो इन 2026 मंथ से पहले, ईयर से पहले इम। हाँ 10 AM to 10:30 AM। हाँ ये बताता हूँ अभी, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम से पहले फिक्स टाइम में उम यूज करोगे, आसपास के लिए गेगन यूज करोगे, ओके। मंथ और ईयर से पहले इम यूज करोगे। अब उसने बोला इतनी बजे से इतनी बजे तक, ठीक है, चाहे वो टाइम हो इस दिन से इस दिन तक, चाहे वो वीकडे हो, आपको बोलना है सुबह से लेके शाम तक, आपको बोलना है कोई ईयर 2022 से लेके 2030 तक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम से एक दूसरे समय तक, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको यूज करना है फोन बिस, ठीक है। फोन किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रॉम। फोन का यूज आपने ऑफ भी पढ़ा होगा, राइट। तो फोन के मल्टीपल यूजेज होते हैं, और बिस का मतलब होता है टिल, या, और इसमें कोई भी टाइम आ जाएगा, कोई भी समय आ जाएगा, ठीक है। AM PM यहाँ नहीं होता, आपको 24 आवर्स वाला टाइम देखना पड़ेगा। अभी अपन सीखेंगे उस चीज़ को, सब चीज़ों को धीरे धीरे, राइट। AM PM जर्मन में नहीं है, यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल टाइम है। या तो आप 12 बजे तक यूज़ करो, 12 बजे के बाद में 1, और अगर ऑफिशियल जाना है तो फिर 12 बजे के बाद में 13, राइट। दराई से फॉर्मल जो 24 आवर्स तक जो होता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पे जो चलता है, ऑफिस में जो चलता है 24 आवर्स। और इनफॉर्मल जो अपन लाइक घर पे यूज़ करते हैं 12 बजे तक का, सिंपल, ठीक है। ये कुछ टाइम इंडिकेटर्स हो गए। एंड और भी इसके साथ में कुछ और टाइम इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जैसे यत्स्ट, यत्स मीन्स नाउ। एक होता है नुन, नुन मीन्स जस्ट, बाद में। स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेटर, लेटर, ठीक है। 3 दिन बाद, तो नाक, आफ्टर के लिए क्या यूज करना है, नाक, नाक द्राई टागन। अब ये 3 महीने बाद, 3 साल बाद कुछ भी आ सकता है, टागे की जगह मंथ का आ जाएगा, मोनाट साल की जगह यार आ जाएगा ईयर के लिए, है ना। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन मेन क्या यूज करना है, नाक। नाक द्राई टागन मीन्स आफ्टर 3 डेज, ठीक है। अगर आपको मंथ करना है तो इसको मोनाटन कर देना है, ईयर करना है तो फिर आपको यारन कर देना है। ये हो जाएगा फिर मंथ्स देन ईयर्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टाइम इंडिकेटर्स हैं। किसके लिए, बाल्ट तो सून होता है, या सून भी यूज कर सकते हो, टाइम इंडिकेटर है कि हाँ मैं ये जल्दी ही करूंगा, राइट, आई विल डू इट सून, तो फिर बाल्ट यूज कर लो। जैसे 20 बाल्ट आया था ना, बाल्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सून। तो ये सारे वर्ड्स जो भी आ रहे हैं ये क्या हैं, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं अपने पास। ये इनका फिक्स आर्टिकल नहीं है। टाइम इंडिकेटर जो भी होते हैं उनमें ज़्यादातर एडवर्ब्स होती हैं। एडवर्ब्स जो वर्ब की विशेषता बताती हैं, तो उनका आर्टिकल नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा कुछ नाउन होंगे, तो नाउन प्रीपोजिशन और आर्टिकल के साथ फिक्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है आमनाक मिटा, तो आर्टिकल है उसमें डेम, राइट। इनको अभी एज ए फिक्स लर्न करो। हाँ वो डाटिव है, ठीक है। डाटिव क्यों है, ये सब चीज़ें आएंगी धीरे धीरे प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो इनको अभी जैसा है वैसा का वैसा फिक्स लर्न कर लो, ठीक है। टाइम इंडिकेटर हो गए। अब अपन को कल नई ग्रामर पढ़ने से पहले आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें वोकैबलरी वाली है ना, डेज, मंथ, सीजन्स, जो अपने पेंडिंग चल रहे हैं, ये हालांकि अपन को पहले पढ़ लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी भी ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं हुए, ठीक है। और उसके बाद में टाइम कैसे पूछते हैं, ये सारी चीज़ें अपन कल लर्न करें, ठीक है। उसके बाद में अपन सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ओके। और जब क्वेश्चन बनाना, आंसर देना आ गया, तो इसका मतलब लैंग्वेज का काफ़ी एक बड़ा पार्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन आंसर बनाना आपको बहुत अच्छे से सीखना है,
सीखनी तो सारी ग्रामर अच्छे से है, पर उसको इसलिए और अच्छे से सीखना है क्योंकि वो आपकी एग्जाम का पार्ट भी होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है? ओके, आज के लिए फिर इतना ही।